समझ गए ना? प्रिया, गाड़ी का इंतजाम करो। ओके मैडम। ए, ढंग से पानी दो, नहीं तो तुमको भी निकाल दूंगी और तुम्हारी जगह माली रख दूंगी। अब काशी, तुम साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैम, बॉडीगार्ड अगर साथ नहीं चलेगा तो कौन साथ में चलेगा? मैडम, गुरखा से याद आया कि बहुत लोगों को चेक किया, उसमें से 4 को सिलेक्ट किया। उसमें से जो बेस्ट हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उन चारों को एक दूसरे से लड़वाओ, उसमें से जो जीतेगा उसे सिलेक्ट करो। सही कहा दीदी, मैं भी आदमियों को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? ये क्या, आदमी को आदमी से लड़ना तुम्हें क्या तमाशा लग रहा है? और यही सब देखना है तो थिएटर में एक्शन फिल्म देखो, या तो फिर घर में डीवीडी या वीसीडी मंगा लो। शट अप, तुमसे पूछा? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दीदी, 4 को मारे वो मर्द नहीं, एटलीस्ट 10 को मारे वही मर्द होता है ना? 10 को मारना है तो केवल हमारा हीरो ही कर सकता है, या है ना? क्या कहा? वो मेरा मतलब है, हमारे घर पे गुंडे आए थे तो इन्होंने मारा था ना, वो इसीलिए। सही कहा, 10 को मारे वही मर्द है और जो जीतेगा वो गुरखा। तो उसके लिए 10 आदमी को बुला के उसका टेस्ट लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले आपके बॉडीगार्ड को और आपके पीए ने भी तो कहा कि ये हीरो है, हम उनको इससे लड़वाएंगे और जो जीता वही गुरखा। ओके। जा हीरो जा, मुझे तो लगता है यही गुरखा होगा। ज्यादा इससे उलझना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा और फिर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओके। तो इससे थोड़ा संभल कर। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से इसे मार। तू इसे मारेगा तो ही नौकरी कर पाएगा। घबराना मत, तुझे हम 5 गुना ज्यादा पगार देंगे। कम ऑन। Stop it! बोथ आर इक्वल। आप दोनों 10 को मारने की ताकत रखते हो, ये मुझे पता चल गया। प्रिया, यस मैडम। दिन की ड्यूटी इसे दे दो और जो तीनों अस्पताल में एडमिट है उन्हें नाइट ड्यूटी दे दो। ओके मैडम। यू आर सिलेक्टेड। तुम चुन लिए गए। मैडम जी आ गई, हार दो हार दो। अच्छा, आपने इस गुरखे को सिलेक्ट किया और जरा देखिए इसने कितने आदमियों को अंदर आने दिया। जिस घर में आज तक कोई मर्द नहीं आया, देखिए कितने मर्दों को इस गुरखे ने अंदर आने दिया। छी, What is this? ये लोग तो मुबारकबाद देने आए हैं, अभी भी देखिए गाड़ी में बिठा के रखा है। इतने सारे मर्दों को जिनसे मैडम नफरत करती हैं। चुप। इंदिरा देवी, जिंदाबाद! 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 इंदिरा देवी। जिंदाबाद! ये लीजिए मैडम, मैं आपका कभी भी दुश्मन नहीं था मैडम। ठीक है, वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर बार आप मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं बुरा नहीं हूं मैडम, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी भेंट और आपकी बातें मेल नहीं खा रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेश में आपकी बहन और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अभी अभी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इससे तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब बस आपके हाथ की देरी है, आपके हाथ से हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। यही सोच रही थी। बहुत सारे स्टेट ओनर्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद प्रेसिडेंट का पद तुमने त्याग दिया। अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि
एक को छोड़कर तुम दूसरा पकड़ना चाहते हो। गेट आउट। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपकी बहन के खुशी के लिए ही यहाँ आया था। इस प्लेट में कितना वजन रखा हुआ है यार। चुपचाप सब यहाँ से निकल जाओ। क्या? नहीं जाओगे? मैडम कहेगी तो जाओगे। मैडम क्या कहने वाली है मैं जानता हूँ, हैं? कि मैं और मेरी बहन ने आज तक किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं किया। इस समाज में हम बिना मर्दों के भी जी सकते हैं। अगर किसी मर्द को हमारे बीच रहना है तो वो इस घर में हमारी जूती के नीचे रहेगा, और जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप हमारे बॉडीगार्ड काशी जो कहता है चुपचाप मान लो, नहीं तो मार के निकालेगा। गेट आउट ऐसे ही कहेगी हमारी मैडम। तो आप अच्छे से जाना चाहते हैं ना? ये क्या मैडम, ये लोग तो अभी तक खड़े हैं और घूर भी रहे हैं। चलो चलो निकलो। निकल, ये जा रहा, निकल निकल, चल चल चल, जाना तू क्या? चल रे चल, निकल निकल यहाँ से यार। आओ जल्दी करो आओ। अरे निकलो। एक गुरखा, अरे जाना, जाके गेट खोल रहे। अरे मुझे क्या घूर रहा है? मैडम ने बोला है जाके गेट खोल, जाना। अरे अगर गेट नहीं खोला ना तो तुझे भी निकाल दूंगा। चलो रे निकलो। आज के बाद दिखना नहीं। चल गाड़ी तेज भगा, निकल। हाँ गेट बंद कर, काम पे ध्यान दे रहे। तो फिर क्यों वेद प्रकाश ने ऐसा कहा? दीदी हम एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे बस। ये बात नहीं है मैडम। तुम उस विलन के बेटे से प्यार करती हो कि नहीं? बता दो। ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहा? प्यार करती हूँ? मैडम देखिए फिर से शुरू हो गए। चुप। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बाहर जाओ। ऐशु, व्हाट इज दिस? फंस गई। दीदी मुझे फंसाने चली थी, खुद ही फंस गई। इसे क्या हो गया? जो आपको पसंद ना हो वो काम मैं नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। दीदी आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये उसी से प्यार करती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैं ना सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बल्कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती भी हूँ। तुम मेरे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाओगी जानती हूँ। चुप हो जाओ, रोते नहीं। इसे लेकर जाओ। चलो। अरे यार, ये इमोशनल ड्रामा करके इसने बहन को मना लिया। मैडम भी उसी से प्यार करती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई नो। ये मैं अचानक से शाहरुख जैसी एक्टिंग क्यों करने लगा? चल। नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बन ही नहीं सकता। मैंने क्या नहीं किया, त्याग किया, खर्चा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम कॉफी पी रहे हो मजे से। तो क्या आपके जैसे पान पर रखा हूँ क्या? तुम्हारी बात मानकर मैं रिश्ता लेके गया वहाँ पर। तुमने कहा था वो लड़की तुमसे प्यार करती है। सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। चप्पल से मार पड़ेगी। क्यों पापा? तुझे नहीं, मुझे। अगर मैं दोबारा रिश्ते की बात करने गया तो मुझे चप्पल से मारेगी। हाँ साहब, जो मैडम का बॉडीगार्ड है ना, उसके पास एक छोटा सा चाकू भी है। हाँ, अगर नहीं होगा उसके पास तो तुम उसे खरीद के देना। पापा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ऐशु ने आपके सामने कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे रे, क्या बोल रहे हो? हाँ तो मेरी शादी की बात तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हाँ पापा, पढ़ लेते तो अच्छा होता। हाँ, जैसे विदेश जाके आप कम पढ़े। पापा पहले इनको यहाँ से भगाइए, इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। अभी बाहर भेजता हूँ, चलो बाहर जाओ। साहब आप हमें इस तरह से जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जाइए बाहर, हाँ जाइए। ठीक है, चलो। ये क्या पापा, आपको पाव पढ़ने की क्या जरूरत है? ये आपके नौकरी तो है। अरे बेटा, वो क्या है ना, मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ, किस से कैसे उधार लेता हूँ, यही लोग सब जानते हैं। इसलिए इनको काम से नहीं निकाल सकता बेटा। तुमको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पापा इतना क्यों डरना, पुलिस तो है ना। अरे ये सब छोड़ो बेटा, अगर वो लड़की तुझे पसंद है तो उसे उठा लाते हैं। चोरी से तुम दोनों की शादी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन तुम्हारे बीच में आता है उसे देखता हूँ। अरे रे, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ पे क्यों आ गए? आपको किसने यहाँ पे वो भेजा? तीनों ने ही यहाँ भेजा है। देखा हाँ? पापा, उन तीनों ने पुलिस को यहाँ भेज दिया। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हमारे साहब की लड़की की शादी है इसलिए वो कार्ड देने आए हैं आपको। लव मैरिज है। तुझे पूछा था क्या? हमेशा बीच में बोल। अरे ये सब के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्यों आते हो मेरे घर? यूनिफॉर्म में नहीं आए तो इज्जत नहीं मिलती ना। अरे साहब टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं, कार्ड दीजिए इनको और हमें वसूली पर भी जाना है। कौन सी वसूली? वही गिफ्ट के लिए। ए, आप गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन शादी में जरूर आइए। हाँ। आइएगा सर। हाँ चलो सर, आपने ये लोग भी ना। कौन सा झूठ? वही वाला।
अरे फॉर्मेलिटी के लिए बोलना पड़ता है, मिलेगा जरूर। क्रिमिनल दिमाग है आपका सर। रखना पड़ता है तुम जैसों के लिए। दीदी जो कैसेट्स लाने कहा था तुम वही लाई हो ना? महिला घर की शान, मर्दों पे भरोसा मत करो, माता की महिमा। क्या मैडम, आपको यही सब फिल्में मिली थी क्या? फिल्म होती है मर्द की जवानी, मर्द तांगे वाला। शट अप। थैंक यू। आप जरा गाड़ी संभाल के चलाइए। अरे कैसे चला रहे हो तुम? अभियान कहा था। मैं अभी तक नहीं मरा क्या? ये उठ। अरे कौन है? कौन है? मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे मरने के लिए हमारी कार मिली थी क्या? इस गांव में सिर्फ तुम्हारे पास कार है क्या? मजाक कर रहा है? मरना क्यों चाहता है? पढ़ाई लिखाई जो है ना वो मुझसे होता नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ओह, पढ़ाई लिखाई नहीं होती इसलिए तू मरना चाहता। किस क्लास में है? दूसरी कक्षा, फेल। बहुत शैतान बच्चा है। ये क्या, जब देखो मारते रहते हो? अभी मारा ही कहाँ है तुझे? अगर इतना मारना है तो 3 लाख रुपए दे दो मुझे। 3 लाख? हाँ बिल्कुल, आप पैसे वाले हो ना? छोटे बच्चे को मारते हो तो 3 लाख रुपए नहीं दे सकते? वैसे तुझे 3 लाख क्यों मुझे नहीं चाहिए? चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। परिवार को? हाँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 1 बाप, 2 माँ, 3 भाई, 4 बहन और 5 घर। 5 घर? बिल्कुल, मेरी 2 माँ और 3 मौसी। समझे नहीं? मेरे बाप की 3 सेटिंग है। फिर अपने बाप को बोला, उसी को काम दूंगा। हम चलते हैं। साहब, मेरा बाप होता तो मैं आपसे काम मांगता क्या? मेरा बाप मर गया। ठीक है, हमारे घर में भी कोई काम नहीं है तो तुम कहीं और जाके काम ढूंढो। ओके, जाओ। साहब आप जाइए, जाइए आप। कल नहीं तो परसों मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा तो मुझे एक्सीडेंट का पैसा मिल जाएगा, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। ए, रुक 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 रुक। क्या है बताओ? अच्छा ठीक है, तुमको क्या काम आता है? साहब आप जो भी काम दोगे वो मैं कर लूंगा। साहब आप 10 की कॉफी लाने बोलोगे तो मैं 10 की कॉफी 5 लोगों में बांट दूंगा। 15 की बोलोगे तो 20 लोगों में बांट दूंगा। 15 की कॉफी 20 में बांट दो। हाँ साहब, आप एक बार कॉफी लाने के लिए तो बोलो मुझे। सुनो, हाँ? हमारे घर में ऐसा तो कोई काम नहीं है, हाँ। लेकिन साफ सफाई का काम है। करोगे? बोल के देखिए, एकदम साफ कर दूंगा। कब कहाँ आना होगा, एड्रेस दीजिए। क्या दीदी आप चुप क्यों खड़ी हैं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी काम देगा। मैं उसे अपनी मर्जी से काम नहीं दे रहा हूँ, उस बच्चे की ऐसी तकलीफ देख के काम दे रहा हूँ। क्या कहा? किसी मर्द को काम देने वाले हम हैं, तुम कौन होते हो? मैं सिर्फ मर्द औरत ही नहीं देखता हूँ, इंसानियत भी देखता हूँ। ए ऐश्वर्या, ये छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, साथ चलेगा। सुनो, इधर आओ। क्या है? तुम वॉचमैन हो और मैं अंदर आ रहा हूँ, सल्यूट क्यों नहीं किया? ओनली मैडम जी को सैल्यूट। तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। सैल्यूट नहीं, जाओ जाओ। ज्यादा जुबान खुल रही है, तुमसे ही सल्यूट करवा के रहूंगा। ए, जाओ जाओ जाओ। थू शिट। क्या हुआ? ये कोई नाश्ता है क्या? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, ये इंसानों का खाना है। आपकी बहन तो खा रही है, यहाँ तक हम भी यही खाना खाते हैं। अब हम लोग इंसान नहीं है क्या? शट अप, आई डिडंट आस्क यू। Thank ठीक है, तुम क्यों नाराज हो रही हो? खाना पसंद नहीं है तो खाना पकाने वाले को बदल देंगे। यही बात करनी थी मुझे आपसे। फॉरेन में ना क्या खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आइटम। अब ऐसा खाना बनाने वाली तो शहर में नहीं मिलेगी। व्हाई? अभी आप जो खाना खा रही हैं उसे तो सिर्फ घरेलू औरत ही बना सकती है। 5 स्टार होटल में तो कोई औरत खाना बनाती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मर्द ही खाना बनाता है। ओके, तो एक मर्द को कुक रखते हैं। दीदी यहाँ एक मर्द बॉडीगार्ड है, एक मर्द गुरखा है और सर्वेंट भी तो एक लड़का ही है। कुक रखने में क्या बुराई है? रख सकते हैं। अगर ये आदमी एक सर्वेंट को रख सकता है तो क्या आपकी इकलौती बहन एक कुक भी नहीं रख सकती? आपकी बातों से लग रहा है कि पहले से ही आपने किसी कुक को सिलेक्ट किया है। यस। सुनो कुक, इधर आओ। नमस्ते मैडम। हाँ। मैं खाना बनाने वाला मनीलाल। ये मेरी इकलौती बेटी विद्या है। मेरे कामों में हाथ बटाती है। इसको वेतन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो बचा कुछ है वो खा लेगी। हम बाप बेटी को यहाँ काम मिल जाता तो मुझे सब बनाने आता है मैडम जी। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, मटन करी, चिकन करी, अंडा किसी करी। बस रूट के बारे में बता रहे हो क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे क्या क्या पकाने आता है बस वही लिस्ट बता रहा हूँ। वेज खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैडम जी। वो चाइनीज सांप सूप होता है ना, वो भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। बिरयानी तो मैं हैदराबादी स्टाइल में बनाता हूँ। चाइनीज में मेढक, सांप, छिपकली, ये तो आप पसंद नहीं करती होगी। मैडम जी आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में, मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरी परवरिश बहुत अच्छी जगह पे हुई है। मैंने बहुत जगह काम किया है मैडम जी। मद्रास में, कलकत्ता, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। क्या चंडीगढ़ में?
अरे चंडीगढ़ में ओबराय होटल है ना, तुम नहीं गए होगे वहाँ। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूँ। मुझे होटल में काम मिल जाता, लेकिन मुझे घर परिवार में खाना पकाना अच्छा लगता है। ये तो अगर आपका आप... बड़प्पन है जी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, तो वहाँ से क्यों निकाल दिए गए? ये छोटी मैम साहब बताइए। अब तुम्हारे बारे में छोटी मैम साहब बताएं। छोटी मैम साहब। शट अप, तुम कौन होते हो इनसे सवाल करने वाले? आज से यही आदमी हमारे लिए खाना बनाएगा। सुनिए कुक साहब, हाँ? आप बता रहे थे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है। जुरासिक पार्क में भी काम किया है क्या? जुरासिक पार्क में हाँ। 5 साल काम किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। जुरासिक पार्क में। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीदी प्लीज ना। ठीक है, 2 दिन खाना बनाने दो, बाद में देखती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, 2 दिन मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, आप मुझे समझ जाएंगी। धन्यवाद। ए, जानते हो ये किस लिए आए हैं? तुझे यहाँ से भगाने के लिए। देख लेंगे। देख लेना। सुनिए आप, छोटी मैम साहब, इसको यहाँ से कैसे भगाना है? आपका खाना खाकर ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए तो मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा। क्या कहा? अरे मेरे हाथ तो खोल दो, मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं खुजा दूं। नहीं रहने दो। ए, चल कोई इस बात पे नहीं। साइन कर। ब्लैंक पेपर पर मैडम से साइन करवाओगे? बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो कि पहले जायदाद के कागजात पर टाइप करवाएंगे, उसके बाद हम दस्तखत करवाएंगे? जल्दी दस्तखत कर। ए, उससे पेपर पर दस्तखत ले। साइन कर। तू क्या तुझे? ए, हाँ? लेडीज पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ए, कौन है रे तू? कौन? मैं? 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है, और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हो, और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, इसलिए तुमको मारकर यहाँ से भगाने आया हूँ। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? ए, तू अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? क्या मैं तुम लोगों को हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैडम को सर खुजाना है? तो उनकी रस्सी खोलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो इनको बोलो खोले जल्दी। अगर आप सच में हीरो हैं हाँ। तो हम लोग को बचा लीजिए प्लीज। ए, अगर तू हीरो है तो जंप मार कर आता ना, सीढ़ी से उतर कर क्यों आया? तो ये बात है क्या? एक मिनट। रेडी ड्यूड? कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। मत तोड़ना यार। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लग गई यार। 5 देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। वो बॉटल ही टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, छोड़, इसे ले दो, बॉटल इसे ले दो, इसे ले दो, रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आग में चोली खेल रहा था, मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर, ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन। साहब, इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भाग भागेंगे गए? नहीं, फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं, तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम।
आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन है। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? शट अप। जी आपको नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो। बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह, तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन जाओ, बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए, आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गए? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना। रुको 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 रुको। चलो चलो, पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था तिनकाशी। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए, और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाह हैं। बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है क्या? मैं सब जगह गया था, कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को। अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। मैंने नशे में कहा था, तुम लोग सच में गुंडा बन गए। तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गाड़ी रोको। ये चल नीचे उतर। हम तो हार पति हूँ समझी।
हम तुझे मना किए थे ना इसके साथ काम करने के लिए। अब चल नीचे उतर, चल उतर। ये उतरती है कि तू एक। ए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे वो तो इसने झूठ कहा था तुमसे काम पाने के लिए। हमने साहब को पकड़वाया ना। अब ये काम नहीं करेगी। हम अपने साहब के साथ बहुत वफादार हूँ, तो ये यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमार बीवी है। ये चल नीचे नीम उतर। साहब, मैं आती हूँ। ये चल चल। रुको रुको। ये कौन है बे तू? अबे साले, आई मैया याद दिलाई भैया। लाइसेंस है क्या? मैडम ये हमारा काशी है मैडम। हमारा काशी? सॉरी मैडम। आप तो ये बात जानती होंगी, ड्राइवर को गाड़ी कैसे चलानी है। ये आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन के लिए कृष्णा रथ चलाए, वो भगवान है। अब हम तो रथ नहीं चला सकते ना, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसलिए रथ के बदले गाड़ी बनाई गई। आप कार चलाने वाली ड्राइवर हो, आप रथ नहीं चला सकती, आप कार की ड्राइवर हो। जाओ जाके कार चलाओ। लेकिन साहब बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? अब काम के वक्त ही निकाल देती है और शाम में आने के बाद हम वापस पहना देते हैं। बस क्या यहाँ पे शादी हो रही है क्या? घर जाके पहनाना। हाँ तो गाड़ी नहीं चलाओगी नहीं ना? चलाऊंगी साहब। तो इसका क्या काम? मेरा लाइसेंस है, मत फाड़ो। लाइसेंस है मेरा साहब। इसने अपने साहब के लिए तुमसे काम छुड़वाया ना। जाओ इसके साहब के घर जाके 10 बर्तन मांजो। जाओ। 10 बर्तन साहब? अगर 10 बर्तन धोने में तकलीफ है ना तो 9 बर्तन या 8 बर्तन धो लेना। आप कहे तो हम निकल जाते हैं, लेकिन 50 रुपया मिल जाता तो जरा गला गीला कर उधर लेते। चाकू पड़ा है, लेके आऊं क्या? नहीं देंगे। चलो लो इसको संभाल के रखना। जाओ। मुझ पे 50 रुपए की उधारी है, मुझसे मांग रहा है। ये क्या है? पकड़ो। तुम तो मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई भिखारी हूँ। वैसे मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता हूँ। लो ये भी पकड़ो। मैंने जो उधार लिया था पूरा चुकता हो गया, चेक कर लो। मैं निकलता हूँ। अरे ये सब ले जाओ। जी वो उधार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे कहने से ये हो जाएगा। अगर मैं किसी का उधार न चुकाऊं तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में वो बेचैनी रहे, इसलिए मैं उधारी चुकाता हूँ। क्या बताऊं मैडम, हमारे हर एक हिंदुस्तानी पर 3210 रुपया उधार है। मैं यहाँ वहाँ मजदूरी करके जो कमाता हूँ वो प्रधानमंत्री ट्रस्ट में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा किस प्रधानमंत्री को चला गया। और मैडम जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वहाँ से पैसे लाके उधार चुकाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके थैंक यू। जब देखो बकड़ बकड़ करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे ही खड़ी रहोगी। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। नहीं आती है। तो जब तक आप लोगों को लेडी ड्राइवर नहीं मिलती तो आप दोनों ऐसे ही धूप में खड़ी रहेंगी क्या? और क्या कर सकते हैं? यू नो ड्राइविंग। एक बार चोरी करना भूल सकते हैं। बचपन में एक बार चोरी की थी लेकिन भूल गया, लेकिन ड्राइविंग करना नहीं। ड्राइविंग के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। मैं एक बार एक जगह काम मांगने गया था, उन्होंने कहा कि क्या काम आता है। मैंने कहा कोई भी काम दे दो कर लूंगा। मैंने रोड बनाना शुरू किया। मैडम जो सामने आप रोड देख रही है ना, उस रोड के ऊपर मैंने ड्राइविंग करना सीखा। एकदम सुपर। लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है ना, चलता हूँ। अरे अरे हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा जब रहे वो हो? आधे रास्ते पर आपको छोड़ के गई तो उससे तो एक भी सवाल नहीं किया, तो मुझसे क्यों? बाप रे, 4 बातें आपसे क्या कहती हैं, आपको तो सहन ही नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ मैं। ये 4 बातें हैं। मैडम हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। सिर्फ आज के लिए उसे ड्राइविंग करने के लिए बोलें क्या? मैं उसे बुलाऊं क्या? अगर ये दोनों मेन रोड से चल के जाएंगी तो इन्हें 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ टैक्सी मिलनी चाहिए। टैक्सी में सिर्फ इन्हें लेडी ड्राइवर ही चाहिए, वो तो इनको मिलने से रही। ओके, आज एक दिन के लिए गाड़ी चलाने दो बस, लेकिन मुंह ना खोले, चुपचाप चलाए। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बैठिए। लेकिन मैं गाना गाऊंगा। वो क्या है ना, ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। आइए बैठिए। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी। स्टॉप इट। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर अब तक इस गाने को 3 बार गा चुके हैं। ओके मैडम, अब नहीं गाऊंगा। देखना, इस घर में पहली बार कोई मर्द आया है। पहले इसने मैडम की जान बचाई। अरे पहले तो खुद ही आया था, अभी मेम साहब लेकर आए हैं। इसे रखो। क्या मैडम, हर काम को पैसे पे तोलती हो? मैडम मुझ में पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही मेरी फिक्स पॉलिसी है। रहने दो रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी। मैं पढ़ा था एक्सक्यूज तिनकाशी मी में। मिस्टर काशी, Yes, आपके मैडम। हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। मैडम, यस। सुबह आपके आने से पहले मैं कड़ी धूप में रोड का काम कर रहा था। वहां से जो पैसा मिला उससे मैंने प्रिया जी की उधारी चुका दी। तो मैं क्या करूं? भूख लगी है, आप खाना खिलाएंगे क्या? ये कैसा इंसान है, जब देखो खाने के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है ठीक है, इसे खाना खिला के भेज दो। ओके। आ जाओ। आप मुझे जब भी देखती हंसती क्यों है? आओ। मैडम ने एक आदमी को परमिशन दे दी है घर में आने के लिए। अरे छोड़ना, हम अपना काम करते हैं। चल काशी सर, आज तो आप चिकन मटन खाएंगे ना? आज क्या दिन है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन मैं झींगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
प्रॉन्स खाऊंगा। ये तो मैं ऐसे बार बार हंसती हो, अच्छी बात नहीं है। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, मैं आप ही के घर का बच्चा हूँ। प्रिया! ओ अंकल, ओ अंकल। यस मैडम। वो कार क्यों साफ कर रहा है? उसने मदद की इसलिए खाना खिला के भेजने के लिए कहा था ना? उससे कहा था लेकिन वो सुनिए, काम करके खाना खाना चाहिए, खाना खा के काम नहीं करना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। मैंने खाना खाया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैडम मेरी बात मानिए। मैडम मैं सच कह रही हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है मैडम जी। वो बहुत सिंसियर है, बहुत दिमाग वाला है, ताकतवर भी है और भरोसेमंद है। यहाँ तक उसे पैसों का लालच भी नहीं है मैडम जी। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार साफ कर रहा है ना। बात क्या है? साफ साफ कहो। मैडम यहाँ आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आपको तो पता ही है उस दिन गुंडों ने घर पर आकर क्या किया था। आपकी जान को खतरा रहता है ना मैडम, इसीलिए हम सब लेडीज की सुरक्षा के लिए यहाँ एक भी मर्द नहीं है, इसलिए सबके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड बनके उसे पुलिस समझ लीजिए। मैं हम सबकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली सारी लेडीज आपके भरोसे हैं और यहाँ तक कि आपकी बहन भी आप ही के भरोसे है। आप अच्छे से रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। अरे रे, ये तो हमें ही कोयता दिखा रहे हैं। तू उनको बोलना है। अरे उनको दिखाओ। ए, क्या देख रहे हो? जाके मारो ही नहीं। रोकिए उन्हें। पापा आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है। दीदी नहीं, बंदूक है मेरे पास, लेकिन शादी है इसलिए कुछ नहीं करूंगा मैं अभी। चलो चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखो। दीदी उसे बचा लो। दीदी प्लीज प्लीज उसे बचा लो दीदी। देखा आपके आदमी कैसे पिट रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, देख नहीं रहे हो? वो लोग मारेंगे उसे। सबके पास हथियार है। देखना काशी के सामने उनके हथियार भी काम नहीं आएंगे। अगर तू बीच में जाएगा तो तुझे भी मार देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन।
अरे छोड़ छोड़ इसे। छोड़ो इसको। आप लोग इतने बड़े आदमी हैं, क्यों इन गुंडों से उलझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मेरे बेटे को मारे तो क्या मैं चुप रहूंगा? देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, वो लड़की तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती। इतना खून बहने के बाद भी उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती, यहाँ आके उन लोगों को रोकने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। ऐसे प्यार का क्या मतलब जो सिर्फ एक तरफा हो। चलो चलो। सुना, ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती हो। हम विदेश से क्यों आए थे, तुम ही बता दो। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखोगी। तुम्हें किसी ने बंद नहीं किया, तुम खुद अपने आप को बंद करके बैठी। सही कहा ना, तुम सिर्फ अपनी बहन से प्यार करती करो, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण हमारा पूरा परिवार यहाँ मार खा रहा है। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन से प्यार है क्या? हम लोग कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। जब मेरे बेटे को कोई टीचर मारती थी तो मैं उससे लड़ने के लिए स्कूल चला जाता था। आज ये खून भाई यहाँ खड़ा है और आज मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे कारण। बोलो, कुछ तो बोलो। मेरा बड़ा बेटा आपके घर के गेट के सामने खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों को सल्यूट करता था। किस लिए? कॉन्वेंट में पढ़ने वाला मेरा ये बेटा आप लोगों की झूठी पेट उठाता था। किस लिए? मेरी बेटी आपके घर में झूठे बर्तन तक धोई। किस लिए? आपके पैसों के लिए या आपके प्यार के लिए? तुम ही बता दो बेटी। खैर छोड़ो, इस लड़की के बारे में सोचो। मेरे बेटे से इसने प्यार किया, लेकिन तुम्हारे प्यार के कारण अपने प्यार को भूल कर तुम्हारे घर में काम करते रही। बताओ बेटी, किस लिए? अपनी जिंदगी बसाने के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बसाने के लिए। ऐश्वर्या बेटा, आके सब बता दो बेटा। हर प्यार में बगावत होती ही है, लेकिन हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं। अभी भी समय है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बहन के पैर भी पड़ सकता हूँ। बेटा आजा, हम तुझे लेके जाएंगे। आजा बेटा। अब बस, बहुत नाटक हो गया। आपके बोलने के बाद भी वो बाहर नहीं आई, इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। जाइए, मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाइए। इंस्पेक्टर, मैडम। आस्क देम टू गेट आउट। मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाना चाहती हूँ। शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहती हूँ। वो चले जाएंगे। उन्हें अगर अपनी इज्जत मान मर्यादा प्यारी होगी ना तो वो खुद चले जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। आइए आइए समदन जी। इतनी बेइज्जती के बाद भी बेटा रुकी। चलिए। तेरे बिना जाने जा रह नहीं पाऊंगा। मारिए, मुझे मारिए। पहले मुझे गोली मारिए। ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं मार सकते? मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, ये भी तो किसी का प्यार है। ये भी तो किसी से प्यार करती है। पहले मुझे गोली मारिए, फिर उसको मारिए। कैसे गोली मारूं? गोली तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो खाली है। मैं दिखने में सिर्फ विलन दिखता हूं बेटा, लेकिन असली जिंदगी में नहीं हूं, नहीं हूं। पापा जाओ, तुम जाओ।
अपनी नजर में मैं कब की मर चुकी हूँ। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के बाद मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर लिया। हमेशा खुश रहो। आज आप अपनी बहन को यूं अकेला छोड़कर चली जाओगी, अच्छा होगा। वो आपको हर दिन याद कर करके रोएगी। ये आपने एक बार भी सोचा है? अगर तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें छोड़कर चली गई, तुम उसके बिना रह पाओगी? क्या खुशी से तुम जी पाओगी? अगर प्यार के खातिर वो मेरे साथ आ भी जाती, तो क्या वो खुश रह पाएगी? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। मैं भी नहीं रह सकता अपने पापा, भाई, पूरे परिवार को छोड़कर। अगर वो हर रोज आपको सोचकर मेरे साथ रहे, तो वो क्या कभी इस सदमे से उभर पाएगी? इसलिए बड़ों की छांव में खुशी होती है। इसलिए हम दोनों की खुशी इसी में ही है। बेटा, तुम भी हमारे साथ जर्मनी आओ। तुम्हारा है भी कौन? तुम भी तो हमारा परिवार हो। आपके साथ रहूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। वो मेरा प्यार है, लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा। आपके साथ रहने से मुझे उसकी याद आएगी। अगर मैं उससे दूर रही तो शायद मैं उसे भूल जाऊं। अब आप लोग निकलिए, यहाँ मुझे काम मिल जाएगा। यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है। आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाय बाय, सी यू, हैप्पी बॉर्न बॉय। फिर मिलते हैं। बाय बाय छोटू, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। आपने जो चाहा आपको मिल गया। मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला। जो किस्मत में होता है वही मिलता है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। बाय।